अस्सलामु अलैकुम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट ये कंटेंट हमारे बाकी क्लरिकल काउंटर पार्ट्स तक पहुँचे और उन्हें कुछ परसेंट की हेल्प मिले। लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में हमने अर्नड लीव के बारे में बात की थी एंड मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अर्नड लीव अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे अर्नड लीव अकाउंट में लीव एक्यूमुलेट होना स्टॉप हो जाता है बट एट द सेम टाइम इट कंटिन्यूज टू अर्न। लेट्स बिगिन। सपोज हमारे पास किसी बंदे का लीव अकाउंट है तो 1/1/2018 पे इसके अकाउंट में 285 डेज क्रेडिट है अर्नड लीव। एक साथ 2018 पे इसने और 15 दिन अर्न कर लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन ही 15 दिन जो है क्रेडिट हो जाते हैं, 6 महीनों के पहले दिन पे ही 15 दिन जो है क्रेडिट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 15 दिन एक साथ को ही क्रेडिट हो जाते हैं और टोटल बैलेंस जो इस बंदे का बन जाता है वो 300 यानी कि मैक्सिमम। उसके बाद 1/1/19 पे जब इसने और 15 दिन अर्न किए तो इसका बैलेंस 315 नहीं बनेगा बल्कि 300 ही रहेगा बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया अपर लिमिट सिर्फ 300 है। उसके बाद 1/7/19 से लेकर के 31/12/19 तक इस बंदे ने 25 डेज की लीव जो है अर्नड लीव जो है वो अवेल की। तो इसके पास कितने बचेंगे? 300 थे, उसमें से 25 अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास रहते हैं 275। लेकिन इस दौरान इसने अपने 15 दिन कमाए, 275 प्लस 15 डेज, तो इसके क्रेडिट में आ गए 290 डेज। आई होप आपको समझ आया। 300 में से पहले हम वो दिन काटेंगे जो इसने अवेल किए एंड देन वो दिन वापस ऐड करेंगे जो इसने अर्न किए, तो इसके पास रहे 290 डेज। 1/1/20 पे अगेन इसके पास 15 दिन क्रेडिट हो जाते हैं और इसका बैलेंस जो है 290 प्लस 15 जो कि 305 बन जाता है वो नहीं बनेगा बल्कि 300 डेज ही रहेंगे। उसके बाद 1/7/20 पे और 15 दिन तो बैलेंस अगेन 300 ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम लीव अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारी है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव जो है वो एक ऐसी लीव है जिसमें आप हर दिन, अगर आप ये लीव अवेल करेंगे तो हर दिन आपको हाफ पे मिलती है। जैसे अर्न लीव में फुल पे मिलती है, इसमें आप एंटाइटल होते हो हाफ पे में ही। लेकिन ये लीव हम कैसे अर्न करते हैं? इस लीव को एक पूरे ईयर ऑफ सर्विस में, ईयर ऑफ सर्विस ना कि कैलेंडर ईयर, ईयर ऑफ सर्विस जो आएगा आपका उसमें आपको 20 डेज मिलते हैं। लेकिन जैसे हमने अर्न लीव पे देखा कि 15 डेज जो है वो 6 मंथ के स्टार्ट पे ही क्रेडिट हो जाते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं होता। जब आप एक पूरा साल अपनी सर्विस का कंप्लीट करते हैं तब जाके उस साल के 20 दिन हाफ डे लीव आपको मिलती है। तो अब जैसे कि हमने देखा था अभी अर्नड लीव जो है 300 डेज मैक्सिमम होते हैं, तो यहाँ पे हाफ पे जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट है 2 years यानी 720 डेज और एक स्पैन में आप 90 डेज से ज्यादा हाफ पे लीव नहीं ले सकते हैं। अभी हमने देखा अर्नड लीव में कितने थे 120 डेज और यहाँ पे लेकिन 90 डेज ही है। वहां पे आपकी 300 डेज अपर लिमिट होती है और यहाँ पे आपकी 2 year यानी 720 डेज जो है आपकी अपर लिमिट बन जाती है। वहां पे आप हर महीने जो है 2.5 डे के हिसाब से कमाते हैं, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। अर्न लीव में आपको जो है 6 महीनों में 15 दिन जो है क्रेडिट हो जाते हैं, वो भी उन 6 मंथ के स्पैन के पहले दिन में ही। लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक कंप्लीट सर्विस ईयर के बाद 20 डेज मिल जाते हैं। उसके बाद हमारी आती है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव जो है ये
कोई लीव एक्चुअली नहीं है, ये हाफ पे से निकली हुई लीव है। मतलब हम लीव को कम्यूट करते हैं, हाफ पे लीव को हम कम्यूट कर देते हैं। और ये कम्यूट किन ग्राउंड्स पे होती है? दो ग्राउंड्स पे होती है। एक तो मेडिकल ग्राउंड्स पे होती है, और एक अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए ये जी है आपको मिलती है, लेकिन तब आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। कम्यूटेड लीव जो है दैट मीन्स हाफ पे लीव जब आप फुल पे ले लेते हो तो उस चीज को हम कम्यूटेड लीव कहते हैं। लेकिन कब ये हाफ पे लीव आप फुल पे ले सकते हो? जब आपको मेडिकल एक्सीजेंसीज हो, जब आपके पास एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट हो या एक वैलिड स्टडी कोर्स हो जो अप्रूव किया गया हो गवर्नमेंट ने कि हाँ जी ये कोर्स अप्रूव्ड है इस लीव के लिए, तो तब जाके आप हाफ पे लीव जो है उसको फुल पे अवेल कर सकते हो। अब क्या होता है, लेकिन उस हिसाब में क्या हो जाता है कि अगर आपने 90 डेज हाफ पे लीव कम्यूट करके ले ली मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो आपके हाफ पे लीव अकाउंट से 90 के बदले 180 डेज डेबिट हो जाएंगे, बिकॉज आप हाफ पे जो है फुल पे ले रहे हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सपोज आपने 10 दिन की हाफ पे लीव कम्यूट करके ले ली, तो आपके अकाउंट से कितने डेज डेबिट हो जाएंगे? 20 दिन, 20 डेज। अब कितनी मिलती है, कैसे मिलती है? अगर आपको जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे लेनी है, हाफ पे लीव आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे ले रहे हो, तो जितनी आपके अकाउंट में है आप सारी की सारी ले सकते हो। सपोज हमें पता है कि 720 डेज जो है मैक्सिमम होते हैं। अगर आप कम्यूट करके ले रहे हो तो 360 डेज ही आपको मिलेंगे, तो आप सारी की सारी ले सकते हो। यानी कि जितनी आपके अकाउंट में क्रेडिट है यू कैन अवेल ऑल, बट ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। ठीक, तो इसके बाद जो है अब अगर हम इसको ले रहे हैं किसी अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, तो हमें क्या यहाँ पे मिलता है? बस 180 डेज तक ही कम्यूट हो सकती है। दैट मीन्स 180 डेज ही कम्यूट हो सकते हैं, यानी कि 90 डेज आप ले रहे हो और 180 डेज जो है आपके अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं। यानी 180 डेज तक ही ये जो है कम्यूटेड लीव आपकी कम्यूट हो सकती है। दैट मीन्स आप 90 डेज वहां पे ले सकते हो। लेकिन अब जो है आप कहेंगे साथ में जी स्टडी लीव क्यों नहीं ले रहा, ये क्यों ले रहा है कम्यूटेड लीव? तो जब स्टडी लीव इसको रिफ्यूज की जाती है, बिकॉज स्टडी लीव की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जब इसको स्टडी लीव जो है रिफ्यूज की जाती है बिकॉज ये एलिजिबल नहीं होता इन दोज टर्म्स जो कि स्टडी लीव के लिए रखी गई है, तब जाके ये एम्प्लॉय जो है कम्यूटेड लीव ले सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि टोटल कम्यूट जो है ड्यूरिंग एंटायर सर्विस वो 180 डेज से ज्यादा ना हो जाए। यानी कि 180 डेज हाफ पे लीव कम्यूट हो सकती है ड्यूरिंग एंटायर सर्विस फॉर सम स्टडीज। जब आपको स्टडी लीव नहीं दी जाती है तो आप हाफ पे लीव जो है कम्यूट करके ले सकते हैं। उसका मतलब हुआ 90 डेज आप ले रहे हो फुल पे। जब आपकी स्टडी लीव आपको रिफ्यूज हो रही है लेकिन आपको स्टडी के लिए ही लीव चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। हाफ पे लीव अप टू मैक्सिमम 80 डेज, दैट मीन्स हाफ पे वाले 180 डेज वो कम्यूट करके कितने हो जाएंगे? 90 डेज। तो 90 डेज जो है आप विदाउट प्रोडक्शन ऑफ अ मेडिकल सर्टिफिकेट किसी अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए ले सकते हो, जबकि आपको स्टडी लीव उस टाइम पे रिफ्यूज की गई होगी। तो कम्यूटेड लीव इटसेल्फ इज नॉट अ लीव, इट्स अ फॉर्म ऑफ हाफ पे लीव। नेक्स्ट, लीव नॉट ड्यू। ये एक और टाइप है लीव का। ये वो टाइप है जो कि सिर्फ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही दी जा सकती है। मैक्सिमम जो लीव नॉट ड्यू है वो 360 डेज है, आउट ऑफ विच 90 डेज एट अ टाइम वो ले सकते हैं और 180 डेज ले सकते हैं तब जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे। जैसे कोई बंदा है
इसके पास जो है कोई लीव और नहीं है, ड्यू कोई लीव नहीं है, तो तब उस टाइम पे ये बंदा क्या करे, ये लीव नॉट ड्यू जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है अप टू 360 डेज, जिसमें 90 डेज से ज्यादा एट अ टाइम नहीं ले सकते। और अब अगर आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस कर दी, तो आपको उस टाइम पे 180 डेज लीव नॉट ड्यू जो है मिल सकती है। अब बोलेंगे फिर इस लीव का होता क्या है, ये लीव ऐसे नहीं ले रहे हैं आप, ये लीव आपके हाफ पे लीव अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट होती है। तो अब आप कहेंगे जब लीव ही नहीं थी तो अब हाफ पे लीव कहाँ से आई, ये आप अर्न करते हो, यानी कि जब आप लीव नॉट ड्यू लेते हो तब आप गवर्नमेंट को एक बॉन्ड देते हो इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, इन द फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, कि मैं जी ये लीव आपको वापस अर्न करके दूंगा इन द फॉर्म ऑफ हाफ पे लीव। सपोज मेरे अकाउंट में हाफ पे लीव टोटल नहीं है, अर्न लीव टोटल नहीं है, और फॉर सम एक्सीजेंसीज मुझे जी 90 डेज की लीव जो है ज़रूरत पड़ी और मैंने लीव नॉट ड्यू जो है वो अवेल कर ली। लेकिन जैसे मैं वापस ज्वाइन करूंगी अपनी ड्यूटीज, तो ये 90 डेज मुझे वापस अर्न करने हैं, गवर्नमेंट को वापस उतना अर्न करके देना है जितना मैंने उनसे एडवांस में ही ले लिया था। दैट इज लीव नॉट ड्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। लीव नॉट ड्यू आपको सब्सिक्वेंटली अर्न करके वापस अपने अकाउंट में जमा करनी पड़ती है। दैट मीन्स आप एडवांस में ले लेते हैं। उसके बाद हमारी आती है जो लास्ट वाली बेसिक लीव है या ड्यू लीव, जैसे मैंने आपको बताया, वो है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। A government servant may be permitted by the competent authority to take leave preparatory to retirement to the extent of earned leave due. जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, अब उसकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है, उसको जी रिटायर होना पड़ता है, तो अपने सर्विस के लास्ट ईयर में वो जितनी लीव चाहे उतनी ले सकता है, बट टू द एक्सटेंट जितनी उसके अर्नड लीव के अकाउंट में होगी। सपोज हमें पता है 300 डेज होती है, तो वो 300 डेज जो है ले सकता है एट द वर्ज ऑफ हिज रिटायरमेंट। वो 300 डेज कहाँ से डेबिट होंगे, उसके अर्न लीव अकाउंट से ही कट जाएंगे। इसी वजह से आपने मोस्टली देखा होगा एम्प्लॉयज कहते हैं मुझे जी लास्ट ईयर है, मैं जी लीव नहीं ले सकता। अरे लीव ले सकते हैं, बट उनका ये कॉन्सेप्ट होता है मुझे जी 10 मंथ बराबर होने चाहिए, तभी जाके शायद मुझे लीव सैलरी मिलेगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जरूरी नहीं है 10 मंथ, जितने भी डेज आपके पास होंगे उतने की आपको लीव सैलरी मिल सकती है। तो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एक्चुअली अर्नड लीव जो आपके अकाउंट में है आप वो अवेल कर रहे हैं, लेकिन अब इस टाइम पे आपको उसके लिए रीजन क्या देना है, या आपको 300 के 300 दिन ले सकते हो, उसकी क्या वजह आपको इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसकी वजह ये है आप जी अपनी रिटायरमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ये लीव आप उसके लिए ले सकते हैं, उस रीजन पे, उस बेसिस पे ले सकते हैं, तब जाके आपको 300 के 300 दिन दिए जा रहे हैं। बिकॉज जो रिटायरमेंट के लिए एक एम्प्लॉय को एक मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या कोई जो है ही वांट्स के वो जी कोई बिजनेस सेटअप करे या कुछ और करे, तो या अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करे या वट एवर, उसके लिए उसको लीव चाहिए होती है, तो वो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट आराम से ले सकता है आउट ऑफ हिज अर्न लीव जो इसको ड्यू होती है। तो इसके साथ हमारे जो बेसिक और ड्यू लीव्स थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है, और मैं ये वीडियो भी यहाँ तक ही आज का रखूँगी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स जो है वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्लाइड दिखा रही हूँ, जो स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स है वो हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आप बताना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।